नतीजों के एक सप्ताह बाद भी नहीं हो सका महायुति सरकार का गठन। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद कांग्रेस का आत्ममंथन, निशाने पर ईवीएम। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन। अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने पर विवाद। संबल हिंसा पर जारी है सियासत, सपा प्रतिनिधिमंडल को संबल जाने से रोका। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के एक सप्ताह के बाद भी नहीं हो सका महायुति सरकार का गठन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की महाविजय के एक सप्ताह बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। मुंबई से दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है, लेकिन सरकार का गठन कब होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना ही हुआ है। मुख्यमंत्री के चेहरे और मंत्रिमंडल गठन के फॉर्मूले को लेकर शिवसेना और भाजपा आमने सामने आ गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई महायुति गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। बताया जा रहा है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार करने के साथ ही सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं उन्होंने सरकार में शामिल होने पर गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग कर दी है। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले ही मीडिया के सामने आकर ऐलान कर चुके हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे देवेंद्र फडणवीस का नाम न लेकर इस बात के संकेत दे दिए कि महायुति में सब कुछ सामान्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से अब तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित न करने से सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा देवेंद्र फडणवीस को क्या एक बार फिर से सरकार की कमान सौंपेगी या उनकी जगह किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, ये सवाल अब भी खड़ा है। दरअसल भाजपा नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश में है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हार पर कहा कि अब पार्टी में जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। खड़गे ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं को हार से सबक लेना चाहिए। उन्होंने पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर तंज कसते हुए अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने खड़गे की बात का समर्थन करते हुए उन्हें एक्शन लेने को कहा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब ईवीएम कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के निशाने पर है। लोकसभा चुनाव के उलट महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा की तरह यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर पुणे में बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। राजधानी ढाका समेत पूरे देश में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर पड़े और जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय प्रभु के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की है। वहीं इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री के साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा की। भारत ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए उग्र बयानबाजी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए यूनुस सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान के अजमेर की प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने का दावा करने के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावे को लेकर अजमेर के सिविल अदालत में याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले मथुरा, वाराणसी और धार में मस्जिदों और दरगाहों पर इसी तरह के दावे किए गए हैं। वहीं अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावे को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे समस्या क्या है। यह सच है कि जब मुगल भारत आए तो उन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अब तक केवल तुष्टीकरण किया है। वहीं कोर्ट के फैसले की विपक्षी नेताओं ने तीखी आलोचना की है। विपक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह पर चादर भेजी थी, वह क्या था। दरअसल विपक्ष पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावे पर सवाल उठा रहा है।
उत्तर प्रदेश के संबल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद सियासत चरम पे है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संबल जाने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस प्रशासन ने संबल के हालात और वहां पर धारा 163 लगी होने का दावा करते सपा प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी संभव हिंसा को लेकर भाजपा और सपा आमने सामने आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पुलिस ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। संबल हिंसा मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आयोग का गठन कर दिया। चक्रवात फेंगल का असर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवा के साथ बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अडानी मामले को लेकर तंज, सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने रचा इतिहास, चौथी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज कुंद्रा के घर ईडी का छापा, बोले ऐसे मामलों में मेरी पत्नी का नाम घसीटना अस्वीकार्य। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD9। अगले सप्ताह की जरूरत के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।